रामायण हो, गीता जी हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, आदिक जितनी भी पुराण हो, उनको केवल लपेट कर कपड़े में अलमारी में रखने के लिए नहीं है। आज अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को अपनी पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराइए। अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराइए, बहुत जरूरी। तो ये नांदेड़ की जो पवित्र धरा है, नांदेड़ की जो पवित्र भूमि है, जहां आप और हम कथा का रसपान कर रहे हैं, माँ गोदावरी के तट पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर माँ गोदावरी को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। एक क्षण, एक मिनट, एक पल, एक घड़ी अगर हमें भगवान शिव की स्तुति करने को मिल जाए, बहुत उत्तम। फिर कहेंगे 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे की कथा में से 2.5 मिनट शिव को देना। बैठो 2.5 घंटे, बैठो 3 घंटे, पर एक क्षण अपना निकाल कर भगवान को प्रदान करिए। एक क्षण। एक मां अपने बच्चे को भोजन करा रही है, एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है, भोजन करा रही है, उसका ध्यान कहीं और भी है। 50 काम में ध्यान लगा हुआ और बच्चे को थोड़ा सा रोटी का निवाला हाथ में पकड़ा कर जाती है, रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में पकड़ा कर जाती है, ले जल्दी इसको फिनिश कर, जल्दी खा इसको, जल्दी खत्म कर इसको। माँ ने बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ाया, माँ ने बच्चे के मुख में रोटी का टुकड़ा दिया और माँ फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई। बच्चा रोटी के टुकड़े को हाथ में लेता है, फिनिश नहीं करता, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फेंकेगा, कहीं इधर डालेगा, कहीं उधर डालेगा, कहीं जाएगा, घूम फिर कर आ जाएगा। माँ ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा दिया, बच्चा उसको चबाता नहीं है, मुंह में ही भर के रखता है और मुंह में भरा भरा यहाँ घूमेगा, वहाँ घूमेगा, जाएगा, आएगा। फिर इतने में माँ चिल्लाएगी, फिनिश करा, मुंह खोल के बता, जल्दी मुंह खोल। मालूम पड़ा कि मुंह में गप्पो जैसा भरा पड़ा हुआ, फिनिश नहीं कर, मुख में भरा पड़ा हुआ। फिर वापिस माँ आई और माँ ने फिर कहा, ले ये रोटी का टुकड़ा ले, जल्दी से फिनिश कर। अब माँ का ध्यान मोबाइल में है, माँ का ध्यान रसोई घर में है, माँ का ध्यान सिलाई में है, माँ का ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है, माँ का ध्यान झाड़ू पोछा में लगा हुआ है, माँ का ध्यान 50 जगह पर लगा हुआ है और उसका ध्यान बच्चे को रोटी जरूर पकड़ाई है, बच्चे को रोटी का टुकड़ा जरूर दिया है, पर बच्चा फिनिश नहीं कर रहा, पेट भर नहीं रहा। हाँ, अगर माँ जितना रसोई घर में ध्यान दे रही है, माँ जितना सिलाई में ध्यान दे रही है, माँ जितना मोबाइल में ध्यान दे रही है, माँ जितना इंस्टाग्राम पर ध्यान दे रही है, माँ उतने ही दिल से बेटे के पास में बैठती और 2 रोटी का टुकड़ा अगर दिल से खिलाती तो बच्चा उसी समय पर फिनिश भी करता और खा भी लेता। हृदय, दिल, मन, चित्त, वृत्ति व्यक्ति को देना पड़े। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाकर श्री शिवाय
जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए आप जरा विचार करिए, रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन शिवालय जा रहे हो, रोज शंकर के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगे लगे। प्रतिदिन लगे। अब जरा विचार करना, तुम्हारी एक पड़ोसन शंकर जी का पशुपति व्रत करी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी को जल चढ़ाया और बाबा ने उसकी तुरंत सुनी और बाबा ने उसका भंडार भर दिया। अब तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज झाड़ू भी लगा रहे हो, रोज सेवा भी करो, फिर भी नहीं सुन रहा, फिर भी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुन रहा? उसका केवल एक कारण, बच्चे को रोटी का टुकड़ा तो दे दिया पर समय, दिल, मन से उसको नहीं खिलाया। बच्चा मुंह में भर कर बैठा रहेगा, खाएगा नहीं। उसी तरह मंदिर रोज जाओ, एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर जी का गुणगान रोज गाओ, सावन के महीने में 2 लोटा जल रोज चढ़ाओ, रोज शंकर की स्तुति करो। पर याद रखना, तुम्हारा अगर आधा घंटा मंदिर में निकल रहा है, 20 मिनट मंदिर में निकल रहा है, 25 मिनट तुम मंदिर में निकाल रहे हो, तो 25 मिनट में से कम 5 मिनट ऐसा होना चाहिए कि शंकर तुम्हारे दिल में और तुम शिव के दिल में विराजमान होना चाहिए, तो समझो कि जल चढ़ा। तो जानो कि शंकर की स्तुति हुई। और आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आए? किससे लिए नहीं आए? पता नहीं। जाओ शिवालय, जाओ देवालय, जाओ शंकर के मंदिर, थोड़ा चित्त लेकर जाना, थोड़ा मन लेकर जाना। शिव महापुराण में महत्तम में देवराज नाम के ब्राह्मण का बड़ा सुंदर चरित्र है।